21 साल बाद PIA की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 9.3 अरब रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा हासिल कर लिया। पाकिस्तान एयरलाइन का खालिस मुनाफा 26.2 अरब रुपए रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा सख्त इक़दामात बैलेंस शीट की तंजीम नौ ने मुनाफा मुमकिन बनाया। मालियाती नज़्मो ज़ब्त पर मुश्तमिल इस्लाहात नाफिज की गई। PIA मालियाती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ की क़यादत में अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ का आज से नफाज। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीनी दरामदात पर टैरिफ की शरह आज से 104% हो जाएगी। वाइट हाउस की तस्दीक, अमरीकी सदर ने 2 अप्रैल को चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने इसके साथ 10% बेस लाइन टैरिफ भी लगाया था। ट्रंप ने 9 अप्रैल से इजाफी 50% टैरिफ नफाज की धमकी भी दी थी। बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का नफाज, यूरोपीय यूनियन पर 20%, कम्बोडिया पर 49% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर का कहना है चीन अमरीका से मुआहदा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करे। हमें चीन से कॉल का इंतज़ार है। चीन ने ट्रंप की धमकियों को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिरी दम तक लड़ेंगे, चीन का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ली जियांग का कहना है कि टैरिफ के मामले पर अमेरिकी दबाव कबूल नहीं। चीन अमेरिकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करेगा। ट्रंप चीन को टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देकर गलती पर गलती कर रहे हैं। धमकियां अमेरिका की ब्लैकमेलिंग फितरत को बेनकाब करती हैं। तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका चीनी अशिया पर लगाए भारी महसूलात फौरी खत्म करे। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैन अल-अक़वामी सरमायाकार इदारों को खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर हैं। मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जिद्दोजहद करें। इक्तसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं आपकी महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने बानी चेयरमैन की तीनों बहनों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। साहिबजादा हामिद रजा, शफकत ऐवान, आलिया हमजा को भी हिरासत में लिया गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी भर में दफा 144 नाफिज है। पिंडी में एहतजाज और जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा बुशरा बीबी के अहले खाना की तरह बानी PTI की बहनों को भी मुलाकात की इजाजत दी जाए। अदालती अहकाम के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। बानी चेयरमैन की बहनों को हिरासत में लेना गैर कानूनी अमल था। हमारे कारकुनों या साथियों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया। PTI ने जेल के बाहर धरने की कोई कॉल नहीं दी थी। पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की वीज़ों का मसला हल हो गया। पाकिस्तानी 5 साल का UAE का वीज़ा ले सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के दौरान UAE के सफ़ीर की गुफ्तगू। सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। गवर्नर सिंध ने कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और परचम कुशाई की। अमेरिका ने पाकिस्तानी तलबा के लिए अहम तबादला प्रोग्राम बंद कर दिया। पाकिस्तानी तलबा के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट तबादला प्रोग्राम के दरवाजे बंद।
यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान ने भी तस्दीक कर दी। अमेरिकी हुकाम ने एलामी में कहा 15 साल से प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी था। हज़ारों तलबा के लिए ये खबर मायूस कुन हो सकती है। दूसरी जानब ट्रंप इंसामिया का मुल्क बदरी के अहकामात पर अमल न करने वाले तारकीन वतन के खिलाफ नया क्रैकडाउन। अमेरिका न छोड़ने वाले तारकीन वतन को यौमिया $998 का जुर्माना होगा। जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। इमिग्रेशन पॉलिसी का नफाज गुज़िश्ता 5 साल से शुरू किया जा सकता है। नई पॉलिसी के तहत फी मुहाजिर $1 मिलियन जुर्माना हो सकता है। अमेरिका के जनूबी और वस्त मगरबी हिस्सों में तूफान की तबाहकारियाँ, शदीद बारिशों और सैलाब से हादसात में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत टेनेसी में 11, मैसूरी में 3, केंटकी में 3 अफराद जान से गए। इंडियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया और आरकनसास में भी हलाकतों की इतलात। शदीद बारिशों से सड़कें तालाब में तब्दील, पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। रियासत टेक्सास से ओहायो तक बिजली और गैस मुनक़ता। डोमिनिकन रिपब्लिक में करब की छत गिरने से 44 अफराद हलाक, 120 जख्मी हो गए। वाक़या दारुल हुकूमत सेंटो डोमिंगो में पेश आया। हादसे के वक्त करब में 300 अफराद मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी कारकुनों ने मलबे तले दबे लोगों को निकाला। छत गिरने की वजह ताहाल सामने न आ सकी। अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जिंदा रखा, वो दिन आएगा जब मुझे इंसाफ मिलेगा। एक दिन जरूर अपने मुल्क वापस जाऊंगी। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना का कहना है कि अवामी लीग को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। बांग्लादेशी बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ऐसे शख्स हैं जिन्हें अवाम से मोहब्बत नहीं। बांग्लादेश अब एक दहशतगर्द मुल्क में तब्दील हो चुका है। टैरिफ की मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन अमेरिका से मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करे। हमें चीन से कॉल का इंतजार है। जापान टैरिफ पर बातचीत के लिए टीम भेज रहा है। जापानी वजीर आजम ने टैरिफ पर नजरसानी के लिए कहा। जापानी ऑटो दरामदात पर 25, दीगर अशिया पर 24% टैरिफ आयद किया है। जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हें बरकरार रखेंगे। अमेरिकी सदर ने कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। चीन पर 104% टैरिफ से सरमायाकारों के एतमाद को धचका। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी मंदी। पूरे सेशन में हिस्सेस की फरोख्त का दबाव रहा। मार्केट से खरबों डॉलर्स निकल गए। डाउ जोन्स इंडेक्स 300 पॉइंट्स की मंदी से 37,645 पॉइंट्स पर बंद। S&P इंडेक्स 89 पॉइंट्स गिर गया, 4,982 पॉइंट्स पर आ गया। नेस्डेक इंडेक्स 335 पॉइंट्स की कमी से 15,267 पर बंद हुआ। चीन ने भारत को अमेरिका के खिलाफ तिजारती जंग मिलकर लड़ने का मशवरा दे दिया। नई दिल्ली में चीनी सफारतखाने के तर्जमान शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन और भारत को एक साथ होना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ दोनों मालिक के लिए माशी मुश्किलात का बायस बन सकता है। अमेरिका की एकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। थाईलैंड में बादशाहत का मजाक उड़ाने पर अमेरिकी स्कॉलर गिरफ्तार। पुलिस ने पॉल चैम्बर्स का कंप्यूटर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिकी स्कॉलर को 15 साल कैद होने का इम्कान। पॉल चैम्बर्स शिमाली थाईलैंड की नारस्वान यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बानी रुकन ताज हैदर मुख्तसर हरारत के बाद इंतकाल कर गए। ताज हैदर की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ताज हैदर की वफ़ात से पाकिस्तान अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। बिलाल भुट्टो ने कहा, ताज हैदर की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, ताज हैदर की सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के भी ताज हैदर की वफ़ात पर ताज़ियती पैगामात। फलियार तारपुर बोली, ताज हैदर एक साबित कदम जियाले का इस्तिआरा थे। शर्जील मेमन, शेर रहमान, शाजिया मरी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी ताज हैदर की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया।
और ट्रंप टैरिफ के फैशन की दुनिया में भी चर्चे। आलमी रहनुमाओं ने बलबूसात पर नुमाया लिखे टैरिफ की रहनुमाई कराई। शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी की रैंप पर वॉक ने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। रूस, जापान, इंग्लैंड, कनाडा और श्रीलंका के रहनुमा भी शो का हिस्सा बने। लेकिन नाज़रीन ठहरिए, इसे असल मत समझिए, ये वीडियो मसनूई ज़हानत से तैयार की गई है।